हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड देयर फंक्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर में। डुअल्स डायरेक्टेड में 8, 9, 10th में डेफिनेटली इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। 10th स्टैंडर्ड में आप मैक्सिमम 3 मार्क्स इस टॉपिक से रिलेटेड का क्वेश्चन आप पा सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस छोटे से टॉपिक को मैंने कवर किया है, कंप्लीट पैकेज इस टॉपिक से रिलेटेड इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी हमेशा से आपसे रही है कि जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल के वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियोस, लेटेस्ट वीडियोस से अपडेट रह सके और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और ऑलरेडी जो सब्सक्राइबर है आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे सब्सक्राइब किया। और साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे भी यही है कि प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर से शेयर करते जाइए। तो चलिए बढ़ते हैं। एक क्विक रिकैप हम कर लेंगे, छोटा सा रिकैप हम करेंगे जो हमने पिछले 2 वीडियोस में पढ़ा है। वो ये है कि वर्ब्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्रिंसिपल वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। जैसे कि हम जानते हैं वर्ब्स को हमने क्लासिफाई किया है मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स में, दैट इज प्रिंसिपल वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्रिंसिपल वर्ब्स को हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स में, जो हमने इसके पिछले वीडियो में किया है। और साथ ही साथ ये जो वीडियो है हम करने वाले हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के ऊपर, जिसे हम और डिवाइड कर सकते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, फिर भी एक छोटा सा रिकैप हम यहाँ करने वाले हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, जो कि हमारे हेल्पिंग वर्ब्स जिसे हम कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स जो हमें हेल्प करते हैं हमारे टेंसेस बनाने में और हर सेंटेंस फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, फैक्ट्स के लिए हेल्प करते हैं। हमने पिछले वीडियो में ये किया है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले दोनों वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियोस तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, दोनों वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। सो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। एक होता है बी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, जो कि इज, एम, आर, वॉज, वर या विल, शेल, जो कि नॉर्मली हम टेंसेस बनाने में यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के लिए। हैव फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे कि हैज, हैव, हैड, ये हमारे परफेक्ट टेंसेस बनाने के लिए हम यूज करते हैं। अगेन डू फॉर्म ऑफ द वर्ब्स है डू, डज, डिड, ये भी हमारे टेंसेस बनाने के लिए ही या क्वेश्चन टैग्स बनाने के लिए भी काफी हेल्पफुल होते हैं। तो ये है हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। कभी कभी इनके बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है, कभी कभी सिर्फ यही मेन वर्ब का भी काम करते हैं सेंटेंस में, या कभी कभी ये हमें टेंस बनाने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहा गया है। और ये ऑक्सिलरी वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के कैटेगरी में आते हैं। तो अब हम करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। हम चलते हैं हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरफ। ये मैंने 3 एग्जांपल्स यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हैं, जिसमें से पहला सेंटेंस है वी कुड गो टू सी द प्ले टुमारो, आई कैन हेल्प यू सॉल्व द पजल, किनी माइट कम होम फॉर लंच। अभी ये जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स आप तीनों सेंटेंसेस में देख रहे हो, वो तीनों के तीनों जो है ये आपके मॉडल ऑक्सिलरीज है, यानी दे हैव सर्टेन फंक्शन टू परफॉर्म। इनके कुछ खास फंक्शंस है सेंटेंसेस में। सारे फंक्शन में डिटेल में आपको समझाऊंगी इसके अंदर। द हाईलाइटेड वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस आर मॉडल्स, दे आर यूज्ड विद द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर मूड और एटीट्यूड। यानी ये सारे जो है वर्ब्स मॉडल्स, ये हम मेन वर्ब के साथ यूज करते हैं एक पर्टिकुलर मूड या एक एटीट्यूड बनाने के लिए। द वर्ब्स दैट एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी, इंटेंशन, परमिशन, सजेशन एक्सेट्रा आर कॉल्ड मॉडल्स और मॉडल ऑक्सिलरीज। तो जो वर्ड्स इन पॉसिबिलिटीज, इन चीजों को, इन मूड को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि पॉसिबिलिटी, इंटेंशन, परमिशन, सजेशन, ये सारे फंक्शंस हैं, तो ये सब हम करते हैं हमारे अभी मॉडल्स में। सम कॉमनली यूज्ड मॉडल ऑक्सिलरीज हम यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ कॉमनली यूज्ड मॉडल ऑक्सिलरीज है, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू, नीड, डेयर। तो ये सारे जो कुछ है ये कॉमनली यूज होते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में,
और इनके कुछ ना कुछ फंक्शंस है। तो ये क्या फंक्शंस है करने के लिए, ये 6-7 स्टैंडर्ड में भी यूज होते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, और 8, 9, 10th में तो ये कंपल्सरली इनका एक एक क्वेश्चन तो होता ही है। So each of the above model auxiliaries have a certain function to perform when used in a sentence. जब हम इन्हें सेंटेंस में यूज करते हैं तो इनका कुछ एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। लेट्स लर्न देम। तो सबसे पहला मॉडल है हमारा कैन फंक्शन। द मॉडल कैन हैव वेरियस फंक्शंस इन अ सेंटेंस डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूसेज। अब एक अकेला वर्ड है कैन, लेकिन इसके अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं कि सेंटेंस में किस तरीके से यूज किया है। फंक्शंस मैंने सारे यहाँ पर ब्रैकेट्स में लिखे हैं, ये जितने भी आप देख सकते हो सारे मैंने ब्रैकेट्स में फंक्शंस लिखे हैं। तो सबसे पहला हम करते हैं एबिलिटी। कैन जो है ये हमारी एबिलिटी बताता है। आई कैन प्ले द पियानो, ये मेरी एबिलिटी बता रहा है कि मैं पियानो प्ले कर सकता हूं या कर सकती हूं। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी, यानी पॉसिबिलिटी बताता है कि लाउड नॉइज कैन डैमेज वंस ईयर्स, कि क्या हो सकता है। तो ये कैन वर्ड से ही हम पता कर रहे हैं। नेक्स्ट है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। हम ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इनफॉर्मली हम किसी से बात कर रहे हैं। कैन आई कम इन, तो मे जो है वो फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है और कैन जो है वो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। दूसरा है गिविंग परमिशन। यू कैन कम टू माई ऑफिस टुमारो, आप परमिशन दे रहे हो किसी को कि तुम आ सकते हो मेरे ऑफिस में। यू कैन कम टू माई ऑफिस टुमारो। इम्पॉसिबिलिटी, कभी कभी कोई चीज इम्पॉसिबल है उसको बोलने के लिए भी इट कांट बी ट्रू हम इस तरीके से यूज करते हैं कैन अलग अलग फंक्शंस में। तो है तो एक छोटा सा वर्ड, लेकिन बहुत बड़े बड़े फंक्शंस ये कर सकता है, जैसे कि एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, गिविंग परमिशन, इम्पॉसिबिलिटी, ये सारे फंक्शंस कैन के हैं। आगे बढ़ते हैं कुड। कुड जो है पास्ट टेंस फॉर्म है कैन का, उसके भी कुछ फंक्शंस हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ कैन, कुड जो है हम कैन का पास्ट टेंस बोल सकते हैं, जो हम यूज करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए मृणाल सेड आई कैन गिव यू द एग्जैक्ट नंबर। अब ये तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच है। इसमें देखिए मृणाल सेड ही कुड गिव मी द एग्जैक्ट नंबर, यहाँ पे हमने कुड यूज कर लिया है कैन की जगह पे। तो जब इस तरह के डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आते हैं तो वहां पर हम कैन की जगह पे कुड यूज करते हैं। दैट इज इट इज पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ कैन। एबिलिटी जो कि हम जितने भी कैन के फंक्शंस हैं हमारे, वो सब हम कुड में यूज कर सकते हैं अगर हम पास्ट टेंस में वो चीज लिखे तो। नेक्स्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड यू पास मी द ग्लास प्लीज, पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं कुड यू पास मी द ग्लास प्लीज, यानी हमने किसी को पोलाइटली कहा है। नेक्स्ट है इंडिकेटिंग पास्ट एबिलिटी, जो हम पहले कभी कर सकते थे कोई काम। वी कुड क्लाइम 10 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स व्हेन वी वर यंगर, मतलब हम 10-10 स्टेप्स एक साथ में चढ़ सकते थे जब हम यंग थे। तो हम पास्ट एबिलिटी, पास्ट के बारे में बता रहे हैं। पास्ट एबिलिटी यानी कि अब उम्र हो गई है तो अब 10-10 फ्लाइट्स हम साथ में नहीं चढ़ सकते हैं, ये चीज है। एंड देन प्रेजेंट इम्पॉसिबिलिटी, दैट कॉल कुडंट हैव कम फ्रॉम माई मदर, यानी ये इम्पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं। कुड का नेगेटिव फॉर्म कुड नॉट, दैट इज कुडंट, यानी हम मानने को तैयार नहीं है कोई चीज, तो कुडंट। तो इस तरीके से कुड के हमारे फंक्शंस हैं। जो फर्स्ट फंक्शन तो पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ कैन, जो कैन को ही हम पास्ट टेंस में लिखते हैं वो कुड। नेक्स्ट इज अ पोलाइट रिक्वेस्ट, नेक्स्ट इंडिकेटिंग पास्ट एबिलिटी, एंड नेक्स्ट प्रेजेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो हमारा अगला मॉडल है मे, MAY, मे को भी हम कई तरीकों से यूज करते हैं। उसका फंक्शन, कई सारे फंक्शन हो सकते हैं। जैसे पहला फंक्शन मैंने यहाँ पे बताया है पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी है, पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी है, तो हम मे से यूज स्टार्ट कर सकते हैं। मे आई सिट हियर, मे आई कम इन, मे आई यूज दिस। सो मे आई सिट हियर, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है पोलाइट रिक्वेस्ट का। देन फॉर्मल परमिशन, जैसे पीछे हमने कैन को देखा था, कैन एक इनफॉर्मल परमिशन है, वैसे ही मे जो है एक फॉर्मल परमिशन के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू मे टेक दिस चेयर, मतलब आप ले सकते हैं, यानी हमने फॉर्मली परमिशन दे दी है कि अगर आपने चेयर ले लिया तो कुछ नहीं होगा, यू मे टेक दिस चेयर। प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, हम आज के तारीख में क्या पॉसिबिलिटी है उसके लिए भी मे यूज करते हैं। द फ्यूज मे हैव बर्न्ट आउट, हमने एक अंदाजा लगाया है कि ऐसा हुआ होगा, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी।
देन एक्सप्रेस अ विश, विश एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मे यूज करते हैं, मे यू ऑलवेज सी सक्सेस, कि ये आप ब्लेसिंग्स भी बोल सकते हो या विश भी बोल सकते हो, ये चीज मे यू ऑलवेज सी सक्सेस, मतलब तुम हमेशा सक्सेस देखो। ये हम कभी किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं तो हम विश के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगला हमारा मॉडल है माइट। माइट अगेन जैसे कुड जो है पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ मे था, वैसे माइट जो है पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ मे है, यानी मे को हम माइट में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम पास्ट टेंस फॉर्म लिखते हैं उसी सेंटेंस का। अगेन अगर ऐसा कब होता है, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच लिखते हैं। तो रवि सेड आई मे गो टू माई ग्रैंड मदर्स हाउस, अब ये एक डायरेक्ट स्पीच है। इसी को देखिए कैसे लिखा है, रवि सेड दैट ही माइट गो टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस, हमने मे का कर दिया माइट, यानी कि पास्ट टेंस हमने यूज किया है मे का। नेक्स्ट है मे के लिए हम यूज कर रहे हैं, माइट के लिए हम यूज कर रहे हैं वीक पॉसिबिलिटी, वी माइट नॉट कम टुमारो, ये वीक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है हम कल नहीं आए, मतलब कंफर्म नहीं है। माइट जो हमने यूज किया है ये कोई चीज के लिए कंफर्म नहीं है बात जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे। हमारा अगला मॉडल है मस्ट। अब मस्ट हम किन किन चीजों के लिए यूज करते हैं, क्या फंक्शन है मस्ट का। नेसेसिटी पहला फंक्शन, यू मस्ट सी अ डॉक्टर टुडे। लॉजिकल सर्टेनिटी, इट मस्ट बी द वेदर दैट मेड हिम सिक। और प्रोहिबिशन और ऑब्लिगेशन, यू मस्ट नॉट टॉक लाउडली इनसाइड द लाइब्रेरी। अब ये तीनों ही फंक्शंस देखिए, नेसेसिटी जो है कि मतलब आपको ये काम करना ही करना है, जरूरी है, यू मस्ट सी अ डॉक्टर टुडे। या लॉजिकल सर्टेनिटी बोल सकते हैं कि इसके वजह से ये ऐसा हुआ होगा, यानी हम अंदाजा लगाते हैं ना कि इस चीज के वजह से ये हुआ होगा। सो इट मस्ट बी द वेदर दैट मेड हिम सिक। देन प्रोहिबिशन और ऑब्लिगेशन, मतलब कि आपको जो काम नहीं करना चाहिए, प्रोहिबिशन, और ऑब्लिगेशन की मतलब जो काम जैसा करना है वो वैसा ही करना है। दैट इज यू मस्ट नॉट टॉक लाउडली इनसाइड द लाइब्रेरी, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, है ना, यू मस्ट नॉट फाइट विथ योर सिबलिंग्स। तो ये क्या हो गया, ये ऑब्लिगेशन है, यानी कि आपको ऐसा ही बिहेव करना है, इट टेल्स यू हाउ टू बिहेव। तो ये सारे फंक्शंस हैं। अब अगला हमारा जो है मॉडल जो है वो है विल। उसका फर्स्ट जो अभी मैं आपको बता देती हूँ, शोइंग डिटर्मिनेशन और विलिंगनेस। विल मतलब हम जब कोई काम करना चाहते हैं, डिटर्मिनेशन कि यस वी वांट टू डू इट, ये हम करेंगे। विलिंगनेस, तो ये बताने के लिए भी हम ये वर्ड यूज करते हैं, जैसे आई विल हेल्प हिम फिनिश द टास्क, यानी मैं डिटरमाइंड हूं या मैं रेडी हूं उसे हेल्प करने के लिए, उसका टास्क कंप्लीट करने के लिए। दूसरा है हमारा फर्म रिक्वेस्ट, विल यू टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ द टेलीविजन। फर्म यानी कड़क होकर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम ऑर्डर नहीं दे रहे, कड़क होकर स्ट्रिक्ट होकर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विल यू टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ द टेलीविजन, यानी कि तुम टीवी का वॉल्यूम कम करोगे। ये तो क्वेश्चन है, कम करोगे क्या, लेकिन एक तरीके से ये सेंटेंस बोलना मतलब उसको कम करना ही है, ये इस तरीके का फर्म रिक्वेस्ट हो गया। फर्म मतलब कंपलसरी, उसको ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इनविटेशन, विल यू ईट अनदर पीस ऑफ केक, यानी जब हम टिफिन शेयर करते हैं कि लेना, हम किसी को बोलते हैं ना प्लीज टेक दिस, प्लीज शेयर दिस, वुड यू लाइक टू हैव सम मोर, तो इनविटेशन, हम उसको इनवाइट करते हैं कि तुम और लो इसमें से। देन नेक्स्ट है हमारा अजम्पशन और प्रोबेबिलिटी, यू विल बी इन टाइम इफ यू हरी। तो अगर तुम प्रोबेबिलिटी जब हम बोलते हैं या अजम्पशन कि अगर तुम जल्दी जल्दी करोगे तो ही तुम पहुंच पाओगे, है ना, अगर तुम जल्दी जल्दी कोई काम करोगे या अगर तुम हार्डर, इफ यू विल स्टडी हार्डर यू विल स्कोर गुड मार्क्स, तो ये अजम्पशन है या प्रोबेबिलिटी है। इफ यू विल स्टडी मोर यू विल गेट गुड मार्क्स, और इफ यू विल बी इन टाइम, इफ यू हरी यू विल बी इन टाइम इफ यू हरी। तो इस तरीके से ये मॉडल विल को हमने आगे फ्रेम किया है। इसके फंक्शंस है शोइंग डिटर्मिनेशन और विलिंगनेस, फर्म रिक्वेस्ट, इनविटेशन, अजम्पशन और प्रोबेबिलिटी। अगला हमारा मॉडल है वुड। पहला एग्जाम्पल इसका है, फंक्शन जो है वुड जो है पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर फॉर मी, यानी कि पोलाइटली हमने रिक्वेस्ट किया है, ऑर्डर नहीं किया है, हमने पोलाइटली रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज मेरे लिए दरवाजा खोल दो, यानी कि क्या तुम मेरे लिए दरवाजा खोल सकते हो, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर्स फॉर मी। देन नेक्स्ट है पास्ट हैबिट, आफ्टर लंच आई वुड स्लीप फॉर अ कपल ऑफ आवर्स,
मतलब पहले मेरी ये आदत थी, तो वुड हम उसके लिए भी यूज करते हैं, पास्ट हैबिट के लिए भी। तो आफ्टर लंच आई वुड स्लीप फॉर अ कपल ऑफ आवर्स। देन है इमेजिनरी सिचुएशन, आई वुड चेंज द वर्ल्ड इफ आई हैड द पावर। ये हम इमेजिन करते हैं कि अगर मेरे पास ये पावर होती तो मैं क्या कर सकता था। तो वहां पर हम इमेजिनरी सिचुएशन में हम ये वुड, मॉडल ऑक्सिलरी वुड यूज करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे वुड का हमने यूजेज बताया है, पोलाइट रिक्वेस्ट, पास्ट हैबिट, इमेजिनरी सिचुएशन। अगला जो हमारा मॉडल है वो है शैल। इसके कुछ फंक्शंस हैं जैसे कि कमांड और थ्रेट। सबसे पहला है कमांड। समझो आप किसी को कमांड करते हो, ऑर्डर देते हो, तो वहां पर आप शैल यूज कर सकते हो। यू शैल नॉट कम हियर अगेन, तो ये एक तरह से थ्रेट भी है, कमांड भी है। एक और एग्जाम्पल है इसका, आई शैल पनिश यू फॉर दैट, मैं तुम्हें उस चीज के लिए सजा दूंगी या दूंगा। तो आई शैल पनिश यू फॉर दैट। तो ये एक तरीके से कमांड भी है या थ्रेट भी है। तो पहला वाला ज्यादा कमांड है, दूसरा वाला एग्जाम्पल ज्यादा थ्रेट माना जा रहा है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्रोमिसेस। जब आप किसी के साथ प्रॉमिस करते हो, वी शैल डू दिस वर्क टुगेदर, कि हम सब मिलकर ये काम करेंगे, तो ये एक तरीके से प्रॉमिस है। शैल यहाँ पे एक प्रॉमिस के रूप में यूज किया जा रहा है कि एवरीवन हैव डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर। देन इज ऑफर और सजेशन, शैल आई कैरी दिस बुक्स फॉर यू। तो हम किसी को हेल्प ऑफर करते हैं ना, शैल आई डू दिस थिंग फॉर यू, शैल आई कैरी बुक्स फॉर यू। तो ये इस तरीके के फंक्शंस शैल जो है, शैल के हम यूज कर सकते हैं। जैसे कमांड और थ्रेट के लिए हम यूज कर सकते हैं, प्रॉमिस के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर ऑफर या सजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। मॉडल जो है शुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका एडवाइस, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। एक इसका फंक्शन है एडवाइस, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। यू शुड स्पीक द ट्रुथ, ये एक सेंटेंस है। यू शुड यानी कि एडवाइस भी समझ लो आप, ये आपकी ड्यूटी भी है या आपकी ऑब्लिगेशन भी है, ये तीनों ही आप समझ लो शुड के लिए। तो शुड अगर आपके सेंटेंस में आता है तो आप इन तीनों में से जो भी चाहो फंक्शन बता सकते हो। एडवाइस हो सकता है, ड्यूटी हो सकता है, या ऑब्लिगेशन हो सकता है। फिर दूसरा है प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन। यू शुड फाइंड दिस ऐसे इंटरेस्टिंग, या आप एक्सपेक्ट करते हो सामने वाले से कोई चीज, तो उसे भी हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन। यू शुड फाइंड दिस ऐसे इंटरेस्टिंग, आपने एक्सपेक्ट किया है कि उसे ये चीज अच्छी लगेगी। तो ये है हमारे मॉडल शुड के फंक्शंस। मॉडल ऑट टू। ऑट टू जो है वो एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। एक फंक्शन तो उसका यू ऑट नॉट टू मेक सो मच नॉइस, यानी आपको ये नहीं करना है। मॉरल ऑब्लिगेशन यानी कि ये आपको नहीं करना है। दूसरा है ड्यूटी, कि आपकी क्या ड्यूटी है। यू ऑट टू मेंटेन अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विथ योर कलीग्स, आपको आपके कलीग्स के साथ में कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन रखने हैं, बनाए रखने हैं। तो ये मॉरल ऑब्लिगेशन, ऑट टू इज समथिंग मॉरल ऑब्लिगेशन जो हम बोलेंगे, या ड्यूटी कि आपकी ये ड्यूटी है या आपको ये ऐसे ही करना है, लाइक दिस, या वैसा नहीं करना है। तो ऑट टू, दिस इज अ मॉडल ऑक्सिलरी, और ये मॉरल ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी इसके फंक्शंस हैं। अगला आपका मॉडल है यूज्ड टू, यानी कि आप पहले कुछ काम जो करते थे, जैसे डिसकंटिन्यूड हैबिट यहाँ पे फंक्शन दिया गया है। तो जब आप कोई पुरानी आदत है आपकी जो अब आप नहीं, आपकी आदत रही है, वो पहले की आपकी आदत थी, ऐसा कोई आदत आपको बताना है, डिसकंटिन्यूड हैबिट, तब आप यूज कर सकते हो यूज्ड टू। जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया है, व्हेन वी वर चिल्ड्रन वी यूज टू राइड बाइसिकल्स टू स्कूल, यानी कि जब हम बच्चे थे तो हम स्कूल बाइसिकल से जाया करते थे, यानी अब बड़े हो गए अब नहीं जाते हैं। तो ये यूज्ड टू, ये मॉडल यूज्ड टू जो है इसका फंक्शन है डिसकंटिन्यूड हैबिट, यानी कि डिसकंटिन्यूड हैबिट के लिए यूज किया जाता है। अगला हमारा फंक्शन है नीड। जैसे इसका फंक्शन है नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन। नीड है ना, जरूरत, जैसे आई नीड टू टेक माई मेडिसिन नाउ, तो ये तो नेसेसिटी हो गई, या ऑब्लिगेशन हो गया कि मुझे कंपल्सरीली ये काम करना ही है। नेक्स्ट है नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन में दूसरा एग्जाम्पल, वी नीड टू स्टिक टुगेदर एंड वर्क, मतलब हमें साथ रहकर काम करना होगा। तो ये सब नीड के लिए हमने यहाँ पे फंक्शंस बताए हैं। तो अगर आपके सेंटेंस में नीड आता है तो आप ये दो फंक्शंस लिख सकते हो, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। तो लास्ट जो हमारा मॉडल है वो है डेयर, वेयर द इम्प्लीकेशन इज टू बी बोल्ड इनफ टू, यानी कि यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस का मतलब है कि हम काफी बोल्ड है,
हाउ डेयर यू स्पीक टू हर लाइक दैट, मतलब तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, तुमने उससे ऐसे बात की। हाउ डेयर यू, मतलब यहाँ पे इम्प्लीकेशन क्या बता रहा है कि आप बहुत ज्यादा बोल्ड हो, एकदम डेयरिंग करके आपने ये काम किया है। और दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे चैलेंज का, आई डेयर यू टू फिनिश रीडिंग दिस बुक टुडे। जब आप किसी को चैलेंज देते हो तब हम डेयर वर्ड यूज करते हैं, जैसे ट्रुथ एंड डेयर एक गेम है वो हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो ये तो हमारा लास्ट हो गया, फाइनल हो गया मॉडल जो है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है प्रैक्टिस के लिए, ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वहां पर मैंने 10 सेंटेंसेस आपको दिए हैं। उन 10 सेंटेंसेस में से आपको मॉडल चूज करना है और मॉडल चूज करके उसका फंक्शन बताना है। ये जितने भी मॉडल्स मैंने आपको दिए हैं इन्हीं में से वो मॉडल्स होंगे और उसका फंक्शन आपको बताना है। तो ये एक्सरसाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। और इसके पहले के 2 वीडियोस के भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर, ये वीडियो जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूजफुल भी होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।